वंदे मातरम बच्चों। अभी संस्कृत में पाठ 7 देखते हैं। सुक्तय्य यानी सुक्तियाँ, सुवचन, अच्छे विचार। संस्कृत साहित्य में ऐसे उत्तम विचार मिलते हैं जो हमारे जीवन में पथदर्शक बन जाते हैं। तो छोटे छोटे संस्कृत वाक्य भी अमूल्य रत्न जैसे हो जाते हैं। तो अभी इस पाठ में ऐसे ही कुछ 7 अमूल्य रत्न दिए गए हैं, यानी कि सुक्तियाँ दिए गई है। 7 सुंदर वाक्य है, उनके द्वारा हमें बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है। तो उसमें जो सबसे पहला सुवचन है, ज्ञानम भार क्रियाम विना। ज्ञानम मीन्स ज्ञान, भारम यानी कि भार स्वरूप, क्रियाम यानी कि क्रिया, और विना क्रिया के बिना, कर्तव्य के बिना, यानी कि क्रिया बिना ज्ञान कैसा होता है, तो भार स्वरूप होता है। इसका अर्थ क्या होगा बच्चों? क्रिया बिना ज्ञान भार स्वरूप है, अर्थात उपयोग न किया जाए तो ज्ञान कैसा हो जाएगा? बोझ बन जाएगा। तो ज्ञानी पुरुष ज्ञान के अनुसार आचरण न करे तो वो कैसा होगा? वो उसका ज्ञान कैसे होगा? व्यर्थ ही होगा, भार स्वरूप ही होगा। तो प्राप्त ज्ञान को आचरण में लाने वाला व्यक्ति समाज में कैसा बन जाएगा? आदर का पात्र बनेगा। और अगर जिसने ज्ञान प्राप्त किया और उसे आचरण में नहीं लाया तो वो कैसा बन जाएगा? वो आदर के पात्र बनेगा नहीं। तो इसलिए जो प्राप्त ज्ञान है उसको हमें अपने चरितार्थ में उतारना जरूरी है, तभी हमारा ज्ञान कैसा होगा? सुशोभित होगा। ठीक है। अभी जो नेक्स्ट सुक्तियाँ हैं उसमें दिया गया है कि जननी जन्मभूमि च स्वर्गादपि गरीयसी। जननी यानी कि माता, और जन्मभूमि च यानी कि जो मातृभूमि, जहाँ पर हमारा जन्म हुआ है वह जन्मभूमि। स्वर्गादपि, अभी यहाँ पे स्वर्गादपि का संधि विच्छेद होता है, स्वर्गात प्लस अपि यानी स्वर्गादपि। तो स्वर्गादपि का अर्थ होता है स्वर्ग से भी। गरीयसी मीन्स श्रेष्ठ, यानी कि जो हमारी जननी है और जन्मभूमि है वो कैसी है? तो स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। तो क्या आप ये बात को मानते हैं? हाँ, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि इस संसार में ऐसे कई सारे रिश्ते नाते हैं बच्चों, लेकिन उसमें माता ये ऐसा रिश्ता है कि वो जब भी मतलब बच्चों के लिए कुछ करती है, कितना भी चाहे उसे कष्ट सहन करना पड़े, वो कभी हिचकिचाती है नहीं ना, क्योंकि वो दुनिया का सबसे सच्चा रिश्ता है। माँ की जो ममता है वो सबसे महान है। और इसी प्रकार जैसे जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, समझ लो जैसे आपका जन्म आपके मामा के गांव में हुआ है, तो आपको उस गांव के प्रति लगाव होता है ना। क्यों? क्योंकि वो आपकी जन्मभूमि है, वहाँ पर आपका जन्म हुआ है। तो इसलिए वो भूमि और उसका जो मतलब लगाव है वो बहुत ही महान है। जैसे हमारी माता है, हम माता को महत्व देते हैं, वह हमारे लिए एक सच्चा रिश्ता है, वैसे ही हमारी जो जन्मभूमि है वो भी हमें लगाव करने के लिए मजबूर करती है। क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे हमने जन्म लिया है, वो हमारी जन्मभूमि है। इसीलिए इस सूक्ति में कहा गया है कि जननी और जन्मभूमि ये कैसे है? स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। और यही भावना अभी देखिए अपने जो देश के सैनिक है उनके अंदर भी होती है। वो अभी अपना सारा घर संसार, फैमिली सबको छोड़कर वो देश की सेवा करने के लिए जाते हैं। वो अपनी मातृभूमि की सेवा करते हैं क्योंकि उसके प्रति उनको लगाव है, इसलिए वो वहाँ पर जाते हैं। ठीक है ना। और हमें भी हमारी मातृभूमि का ध्यान रखना जरूरी है, और इसीलिए जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ होती है। ठीक है, ये सूक्ति समझ में आ गई होगी। अभी नेक्स्ट है आपदी मित्र परीक्षा। आपदी यानी कि आपत्ति में, और मित्र परीक्षा यानी मित्र की परीक्षा, यानी कि संकट के समय में सच्चे मित्र की परीक्षा होती है। तो इसका अनुवाद कैसे लिखोगे आप? आपत्ति के समय मित्र की परीक्षा होती है। अर्थात इस संसार में प्राय देखा गया है कि सुख आने पर कई सारे दोस्त हमारे आसपास तैयार हो जाते हैं, बहुत सारे लोग हमारे मित्र बनने को तैयार होते हैं। लेकिन जिस समय हमारे ऊपर संकट होते हैं, कोई विपत्ति आने पर कोई भी मित्र या कोई सगा संबंधी जो भी हो, हर कोई हमें छोड़ के जाता है। उस समय कोई हमारा साथ नहीं देता है। आज की ही परिस्थिति ले लो, अभी आज जो बीमारी यहाँ फैली हुई है, अगर जिस घर में ऐसी बीमारी है तो वहाँ पर कोई जाता है, लेकिन अगर कोई सच्चा मित्र है तो वो चाहे कुछ भी हो जाए, हर समय वो अब उनके साथ खड़ा रहता है। तो ये हुआ संकट के समय सच्चे मित्र की परीक्षा।
ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। तो आपको भी हमेशा ऐसे ही मित्र बनाने चाहिए कि वो हर परिस्थिति में आपका साथ दे, सुख हो या दुख हो। और इसीलिए कहा गया यहाँ पर कि आपत्तिकाल आने पर सच्चे मित्र की परीक्षा होती है। ओके, ये क्लियर हो गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। श्रद्धावान यानी कि जो श्रद्धा वाला व्यक्ति वह, लभते यानी कि प्राप्त, और ज्ञानम यानी ज्ञान। तो कैसा व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है? श्रद्धा वाला व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है। ठीक है, तो जैसे जिस व्यक्ति में श्रद्धा या आत्मविश्वास होता है वही व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करती है। जब हमारी श्रद्धा होती है तभी हम मंदिर में जाते हैं, उसके बिना कभी मंदिर में जाते हैं नहीं। इसी प्रकार जब मन में श्रद्धा होती है तब हम गुरु के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए जाते हैं। अगर हमारे पास श्रद्धा ही नहीं है तो हम जा सकते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए? नहीं। यानी कि कुल मिला के श्रद्धा बिना कुछ नहीं हो सकता है, इसीलिए श्रद्धावान होना भी जरूरी है। नेक्स्ट सूक्ति दी गई है, बुद्धि ही यश बलम तस्य। बुद्धि यानी पता ही आपको, हमारी जो युक्ति बुद्धि है वही, और यस्य मीन जिसके, और तस्य मीन उसके, यानी कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। जैसे शक्तियों के तो मुख्य 3 प्रकार होते हैं, जैसे शारीरिक शक्ति हुई, मानसिक हुई, बौद्धिक हुई। शारीरिक यानी कि हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम कुछ कार्य कर सकते हैं। हमारी मानसिक मतलब हमारा मन स्वस्थ है, हमारी मानसिक वृद्धि स्वस्थ है तो हम कुछ कर सकते हैं, सोच सकते हैं। हमारी बुद्धि अगर अच्छी है तो हम अच्छा कार्य कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि इनमें बौद्धिक शक्ति श्रेष्ठ होती है, इस शक्ति में बुद्धि का उपयोग होता है। अन्य शक्तियाँ जो होती है उसमें बुद्धि न हो तो सब कैसा होगा? निरर्थक होगा, उसका कोई भी उपयोग नहीं होगा। यानी बुद्धि के बल से बड़े बड़े हम सुरमाओं को भी परास्त कर सकते हैं। इसलिए उचित ही इस सूक्ति में उचित कहा गया है कि जिसके पास बुद्धि है उसके पास बल है। फिर उसके बाद नेक्स्ट दिया गया है, संज्ञे शक्ति कलौ युगे। संज्ञे में समूह में, संगठन में, और शक्ति, और कलौ युगे यानी कलियुग में। तो कलियुग में समूह में शक्ति होती है। अगर हमारे पास समूह है, हम संगठन में कोई काम करते हैं तो हमारा काम कैसा होगा? निश्चित रूप से अच्छा ही होने वाला है। एकता का बल, आपने ये कहानी सुनी है ना बच्चों, यानी कि हमारे पास एकता हो तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारे पास अगर एकता नहीं, हम हमेशा अकेला ही रहना चाहेंगे तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमें हमेशा संगठन में रहना चाहिए। अगर एक आध तिनका आपने ले लिया, उस तिनके से आप कुछ कर सकते हो, कोई काम नहीं कर सकते। लेकिन जब उस तिनके के सहारे आप कोई रस्सी बनाते हो तो वो रस्सी से क्या, हम बड़े बड़े मत वाले हाथियों को भी वश में ले सकते हैं। यानी कि देखो, एक तिनका कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन उन्हीं तिनकों को मिलाकर अगर रस्सी बनाते हैं तो वो कितने काम आ जाती है। इसी प्रकार अकेला व्यक्ति अगर किसी काम को करने का सोचता भी है तो वो कभी भी उतना समर्थ नहीं हो सकता है जितना हम समूह में काम कर सकते हैं। इसीलिए इस युक्ति में कहा गया है कि कलियुग में संघ में शक्ति है। नेक्स्ट 7वीं जो सूक्ति दी गई है उसमें दिया है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अभी शरीर माध्यम, यहाँ पर इसका भी संधि विच्छेद होता है। कैसे होगा? शरीरम प्लस आद्यम। आद्यम का अर्थ होता है प्रथम, यानी कि शरीर प्रथम, शरीर पहले, और खलु यानी कि निश्चित रूप से, और धर्म साधनम यानी कि धर्म का साधन, यानी निश्चित रूप से शरीर ये पहला धर्म का साधन है। हमारा शरीर धर्म का पहला साधन है, इतना याद रखो। तो वो कैसे होगा? क्योंकि शरीर ये हमारे आत्मा का घर है, आप जानते ही हो। अगर हमारे शरीर में आत्मा ही नहीं हो तो वो शरीर नश्वर हो जाएगा। जैसे आप पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, हमारे पास से कुछ ज्ञान प्राप्त कर रहे हो, तो इन सभी कार्यों के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? शरीर। लेकिन वो शरीर कैसा होना चाहिए? फिर स्वस्थ होना चाहिए। हमें शरीर को स्वस्थ रखना होगा, तभी सभी कार्य हम संभव कर सकते हैं, नहीं तो सब कुछ असंभव है। इसलिए ठीक ही है, यहाँ इस सूक्ति में कहा गया है कि जो शरीर है, शरीर धर्म का साधन है। समझ लो, अभी आपको लिखना है, पढ़ना है। पढ़ने के लिए अगर आपकी मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है, आप सोच नहीं पा सकते हो, तो आप कैसे किताब पढ़ पाओगे? अगर आपका हाथ ठीक नहीं है
तो आप लिख सकते हो आपके कान में अगर कोई दर्द हो रहा है तो आप सुनने की स्थिति में रहोगे, नहीं रह सकते हो। आपको अगर माता पिता की सेवा करनी है और आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो आपका मन लगेगा उनकी सेवा करने में, नहीं लग सकता है। तो इसीलिए कुल मिला के इस सूक्ति में कहा गया है कि हमारा जो शरीर है उसे हमेशा स्वस्थ रखना होगा हमें। तो इसके लिए फिर आप क्या करोगे, तो हमें हमेशा योगा करना है, कसरत करनी है, ध्यान करना है, प्राणायाम करना है, उसके बाद अच्छे आहार को लेना है। आहार अगर हमारा अच्छा है, शुद्ध है, तो ही हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा, क्योंकि शरीर को कसरत के साथ साथ आहार की भी अच्छी ज़रूरत है। अगर अच्छा आहार होगा तो हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होगी, ठीक है ना। तो बच्चों ये 7 सूक्तियाँ दी गई है, सब बहुत ही अच्छी है और जिससे आपको बहुत सारा ज्ञान प्राप्त होता है। अब आगे टिप्पणी दी गई है। टिप्पणी में देखते हैं कि जननी मीन्स माता होता है, जन्मभूमि यानी कि मातृभूमि, गरीयसी यानी श्रेष्ठ बढ़कर, आपदी यानी कि आपत्ति में, संकट में, श्रद्धावान यानी श्रद्धा से युक्त, श्रद्धा वाला व्यक्ति, लभते मीन्स प्राप्त करता है, यश जिसकी, जिसका, जिसके, ओके, बलम यानी व्यक्ति, शक्ति, बलम मीन्स शक्ति, और संगे यानी कि समूह, संगठन, कलव युग यानी कि कलयुग में, खलु मीन्स सचमुच, निश्चित रूप से, आद्यम यानी कि प्रथम। फिर आगे स्वाध्याय दिया गया है। स्वाध्याय में आपको ये जो सूक्तियाँ हैं वो लिखनी है। तो ये आप ऊपर जो सूक्तियाँ है उसी में से इनको पूर्ण करना है, ठीक है। 5 सूक्तियाँ दी गई है, वो 5 पूरी करनी है। फिर उसके बाद यहाँ अन्य और 3 सूक्तियाँ आपको लिखनी है। तो उसमें फिर क्या लिखोगे, जैसे पहली सूक्ति में लिखना है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी कि जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। फिर सेकंड सूक्ति आप लिखना, विद्या विनयन शोभते। तो ये तो आपने लगभग हमेशा सुना ही होगा, बहुत बार हम लोग बोर्ड पर ये सुविचार भी लिखते हैं, यानी कि विद्या विनय से ही सुशोभित होती है। उसके बाद तीसरी सूक्ति में आपको लिखना है, सा विद्या या विमुक्त है, यानी कि वही विद्या है जो मुक्ति प्रदान करती है। जो हमारे स्कूल का लोगो आता है डायरी पर, आपकी जो डायरी है उसमें, तो उस लोगों के अंदर ये वाली सूक्ति लिखी हुई रहती है, सा विद्या या विमुक्त है, ओके। फिर